एक इंट्रोवर्ट बच्चा वो पब्लिक को कैसे फेस कर रहा है। मैं इस टीम का हीरो हूँ। क्या मेरा टीम जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ वो राजी होगा? 8 to 5 काम करें, अच्छा सा पैसा हो, घर पे काम करें, शादी उनकी हो, वेल सेटल लाइफ। सब पेरेंट्स का ही होता है। तो मुझे लगता है कि थिएटर में ना जितने भी लोग हैं वो पीटीवी से आए, हम्म। या पीटीवी थिएटर मर्ज एक चलता हुआ चीज आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं माइन वाहिद बलोच के साथ एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज एक नए दिन की शुरुआत के साथ, एक नई उम्मीद के साथ हम बात करने जा रहे हैं थिएटर के हवाले से। अगर थिएटर की बात करें तो थिएटर इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लाइक उसके ज़रिए हम आर्ट के ज़रिए अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को या अपने मैसेज को पीसफुली आगे ले जा सकते हैं। हमारे साथ स्टेडियो में आज एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट आए हुए हैं जिन्होंने आर्ट्स काउंसिल से अपनी तालीम उन्होंने थिएटर के हवाले से ली, और साथ साथ उन्होंने डिफरेंट प्ले किए हैं, स्ट्रीट प्ले किए और डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ काम किया। तो आपको मिलवाते हैं हसून रफ़ी से। कैसे हैं आप हसून? जी बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो मैं आपके नाम के बारे में पूछूंगी। लाइक फाइनली आपको याद हो यस, गया। बिकॉज इट इज़ सो यूनिक और मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत लाइक मैं आपसे 3-4 बार पूछ रही थी कि आपका नाम क्या है। हसन है, हसून है, लाइक अब भी मुझे याद हो गया। तो बताएं मुझे इसके बारे में। जी, मेरा नाम तो घर वालों ने हस्सान रखा था बचपन में, लेकिन मैंने चेंज कर दिया था, हसून कर दिया था। हसून का मतलब ये है कि हसीन, अच्छा दिखने वाला, जो मैं दिखता नहीं हूँ। पर अच्छा, आप दिखते भी हैं। तो ये जोक नहीं था। लोग इसे अक्सर जोक ले लेते हैं, हंसते हैं, फिर वो तो अच्छा ठीक है, फिर ऐसी भी बात हो सकती है। तो मैंने खुद रखा था। बेसिकली ये एक इंडिविजुअल सेल्फ का स्टार्ट ऐसे ही होता है। लोग अक्सर अपना नाम बदलते हैं। आप किसी भी बड़े स्टार को देख ले, लोगों ने अपने नाम बदले हैं। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं, लाइक हम थिएटर के हवाले से बात कर रहे हैं। थिएटर एक ऐसा फ़ील्ड है, मतलब एक ऐसी एक ऐसा आर्ट का फ़ॉर्म है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक हम अपने मैसेज को कहीं भी किसी भी वक़्त दे सकते हैं, एक्ट के ज़रिए या कोई रोल के ज़रिए। तो आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब कैसे इस फ़ील्ड की तरफ आए? मुझे मुझे थिएटर सिर्फ एक इजहार का तरीका दिख, जैसे सब कहते हैं कि थिएटर एक मतलब एक्टिविज्म का फॉर्म है, पर मैं ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि थिएटर एक इजहार का फॉर्म है, जहाँ पे आप खुद को इजहारते हैं, आप खुद को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। आप ये सीखते हैं कि एक जैसे मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान था, तो स्टार्टिंग से? हाँ, शुरू से इंट्रोवर्ट इंसान था। तो शुरू में मेरे लिए सिर्फ़ एक्सट्रोवर्ट होना ही एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब अगर मैं कुछ बोल दूँ ना किसी जगह पे, 40 लोगों के सामने ये बात कर दूँ, वो एक बहुत बड़ी ही कोई मतलब अचीवमेंट थी। तो मुझे लगता था कि भाई कॉन्फिडेंस ही एक्टिंग है, कॉन्फिडेंस ही थिएटर है। तो आहिस्ते-आहिस्ते चीज़ें बदलती गई, फिर मुझे पता चला कि अच्छा थिएटर तो ये नहीं है जो मैं समझता हूँ। जैसे आप बोल रही हैं थिएटर तो वही है। तो मेरे लिए इज़हार था सिर्फ़। बिल्कुल, डेफ़िनेटली इट्स लाइक एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को या किसी मैसेज को लेके जाना। मैं तो मानती हूँ कि ये कम्युनिकेशन, बातचीत जो हम करते हैं, थिएटर तो बेसिकली है ही। हाँ। क्योंकि जब हम एक्ट के ज़रिए बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टेज पे हम क्या दिखा रहे हैं, हम ऑडियंस को अपने मैसेज को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन लाइक मैंने बहुत से आर्टिस्ट को देखा है, मैं खुद थिएटर आर्टिस्ट हूँ। लोग इसके बारे में पढ़ना नहीं चाहते। लोग ये चाहते हैं कि बस आप उनको बोलो, कि वो समझते हैं कि एक्टिंग बस आप रोल दे दो, स्क्रिप्ट दे दो, इट्स अ पीस ऑफ केक, वो ये मानते। तो आपने इसकी पढ़ाई ली, आपने इसके ऊपर काम किया, एजुकेशन हासिल की, वो आइडिया आपको कहाँ से आया, लाइक थिएटर के बारे में आपको करना है, पढ़ना है? हाँ, मैं भी यही समझता था कि इट्स अ पीस ऑफ केक, लेकिन फिर पता चला कि वो केक खुद ही बनाना पड़ता है। तो केक बनाना तो नहीं आता ना किसी को। हम्म। तो जब मैं पहुँचा तो मुझे लगा कि यार सही है, बस ये लोग मुझे बता देंगे कि एक्टिंग क्या है, फिर मैं इंडस्ट्री में जाऊँगा और एक्टिंग करूँगा। लेकिन इसमें मुझे 4 साल लगे। मतलब पहले कोई आइडिया नहीं था आपको, ऐसे रैंडमली आप गए? हाँ, रैंडमली गए नहीं, मतलब कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जाओ यहाँ पे नापा है, नेशनल अकेडमी ऑफ हाँ, परफॉर्मिंग हाँ, आर्ट्स, ये वहाँ जाओ। वहाँ गया, वहाँ पे नहीं हुआ। फिर मुझे कहा गया कि अच्छा आर्ट्स काउंसिल भी कोई जगह है, वहाँ पे जाओ। फिर वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मुझे फाइनली कर दिया मेरा ऑडिशन उन लोगों ने सेलेक्ट, कि आप जो है ना यहाँ पे सीख सकते हैं। फिर वहाँ से मैंने 4 साल सीखा।
और फिर आपके सामने बैठे। अभी क्या कर रहे हैं? लाइक आपने काम सीखा, आप थिएटर के हवाले से आप पढ़ रहे हैं, तो अभी क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रखते हैं आप? क्योंकि मैं अगर अपने कम्युनिटी को देखूं, आप मलीर से आपका ताल्लुक़ है, अगर मलीर शराफी जी। वहाँ से आपका ताल्लुक़ है, मैं लियारी से बिलोंग करती हूँ, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है, मतलब उनके करियर को, मतलब इट्स नॉट अ करियर, वो लोग नहीं मानते कि थिएटर इज़ अ करियर। आपने पढ़ाई भी की, 4 साल दिए, अब जाके क्या देख रहे हैं आप? मुझे मुझे पता है इस बारे में क्या लगता है, मुझे लगता है कोई भी कराची पाकिस्तान में कोई भी इंडिविजुअल सेल्फ है ना, वो किसी को पसंद ही नहीं है। लाइक अगर मैं ये बात करूँ ना कहीं पर भी किसी 4 दोस्तों के सामने कि यार मैं ना अपना कुछ करना चाहता हूँ, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, ठीक है? तो वो सामने तो बोल देगा कि यस यार तुम अपना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तालियाँ इसके लिए तालियाँ बजाओ, ठीक है? लेकिन बाद में क्या होगा? बाद में वही अंदर-अंदर से उसके अंदर एक साइकी है, पूरा का पूरा जो है ना वो आपको बताएगा नहीं, लेकिन वो आपको कहीं न कहीं ऐसे जताएगा किसी न किसी तरीके से कि तुम ये नहीं कर सकते। वो एक ब्लड में, एक खून में है, एक रवानगी है ना कि सुबह उठना है, रात को सोना है और 8 घंटे काम करना है, पैसे इतने कमाने 4 घंटे दोस्तों के साथ बैठना है, ये लाइफ होती है, ठीक है? अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अगर टीम है, मैं उसे कहूँ कि भई मैं इस टीम का हीरो हूँ, क्या मेरा टीम जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ, वो राज़ी होगा? कि भाई सारे अवार्ड्स लेने मैं जाऊँ, सारे अचीवमेंट जितने भी सब मेहनत कर रहे हैं। जैसे अगर माहीन वाहिद बलोच पॉडकास्ट करती हैं हुँ। और अगर आपको एक पॉडकास्ट पॉडकास्ट का एक अवार्ड मिले, तो आप अवार्ड लेने जाएँ और आपका टीम मेंबर कोई कहे यार अवार्ड एग्ज़ैक्टली। तो सारा अचीवमेंट तो सारा ये लेके जा रही है, सारा मेहनत तो हम सबका है। टीम वर्क, हाँ, डिपेंड करता है। टीम वर्क है, लेकिन टीम को भी ये समझना चाहिए कि आप अपना हीरो आपको खुद बनना है। मैं अपना हीरो बन गया हूँ। आप भले मेरे साथ टीम वर्क पर हैं, लेकिन एक दिन आप खुद अपना हीरो बनेंगे अपनी कहानी का, और आपके साथ लोग होंगे वो भी ऐसे ही सोचेंगे। अगर आप किसी के साथ हैं, आपको भी ऐसे सोचना चाहिए कि चलो उसको हीरो बनाते हैं और फिर कभी हीरो बन लूँगा अपनी कहानी। मतलब माइंडसेट्स हमारे लोगों के ऐसे हैं, लाइक डेफिनेटली ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि हम टीम वर्क तो करते हैं, बट हम अपने टीम को हाईलाइट नहीं करते। हसन, मुझे ये देखो, आपकी बातों से ये लग रहा है कि मैं मानती हूँ हमारे हालात देखो, लाइक हमारी इकोनॉमी कितनी डाउन है। अगर जॉब की बात जो आपने की, लाइक पेरेंट्स का भी होता है, बहुत से पेरेंट्स का होता है कि हमारे बच्चे अच्छे जॉब पे जाएं, 8 to 5 काम करें, अच्छा सा पैसा हो, घर पे काम करें, शादी उनकी हो, वेल सेटल लाइफ। सब पेरेंट्स का ही होता है, मतलब उनमें ये डर होता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि लाइक आपने उस रास्ते को नहीं चुना, आप जॉब के रास्ते पे नहीं गए, आपने एक डिफरेंट रास्ता अपनाया, लाइक थिएटर। थिएटर में हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो उस तरह से काम नहीं हो रहा है, नहीं होता, बिल्कुल मतलब भी नहीं होता एग्जैक्टली काम, नहीं हो रहा है। नहीं होता। अगर हम देखें एजुकेशन सेक्टर पे हमारे आर्ट के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, इस पे करियर बहुत से बच्चे बहुत मुश्किल से बना रहे हैं। तो आपने इस चैलेंज को कैसे मतलब एक्सेप्ट किया, या इसको कैसे आगे लेकर आए? अपने पेरेंट्स को मनवाना होता है ना, फर्स्ट घर से आपने स्टार्ट किया, तो वो जर्नी कैसे रही? लाइक आपने 9 to 5 जॉब नहीं किया, पैसे नहीं कमा रहे, अपने रास्ते पे जा रहे हैं, तो वो हडल कैसे लेकर आए अपनी लाइफ में, मतलब उसको कैसे सॉल्व किया? मुझे लगता है सॉल्यूशन जो है ना, हमारे पूरे सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है कि हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। हमें लगता है कि हमें प्लेट में कुछ मिलेगा और कोई बता देगा कि ये मसले का हल है, एंड देन हम उस पे चलेंगे और ये मसले का हल निकल आएगा। अगर मेरे माँ-बाप ऑब्वियसली अभी भी परेशान है इस चीज़ को लेकर, मेरे घर वाले कोई भी मेरे को लेकर परेशान है, और आई केयर, जेन्युइनली केयर कि वो मेरे मेरे को लेकर परेशान है। लेकिन उसको लेकर मैं इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं कल जाके नौकरी कर रहा हूँ और अपना सारा जो मैंने सीखा है, जितना भी मेरे को आता है, वो सब मैं छोड़ दूँ। नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि उनको भी कन्फ्यूज़ रखता हूँ, ठीक है? उनको भी बताता हूँ कि अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं वैसे कर रहा हूँ। लेकिन जो जो इंडिविजुअल सेल्फ, जो इंडिपेंडेंस जो आता है ना ज़िंदगी में, वो मुझे लगता है कि वो बड़े फैसले लेने से आता है। वो ऐसे आता है कि अगरचे मैं कुछ कर रहा हूँ और मुझे पता भी है कि यार मुझे भी, मैं खुद 80% श्योर हूँ, तो मैं किसी को क्या यकीन दिलाऊँगा? मेरे को पता है कंक्लूजन इसका क्या निकलने वाला है। 20% लोग मेरे काम को पसंद करेंगे, 80% लोग इस काम को पसंद नहीं करेंगे। फिर क्या होगा? मुझे पता है कि मुझे उसके बाद क्या करना है, ठीक है? वो चीज़ मैं
एक्सप्लेन नहीं कर सका। मतलब बी ऑप्शन आपका रेडी है हाँ। कि इन केस मतलब हो जाता है। देखो इट्स नेचुरल। अगर हम अपने लाइफ के बारे में देखें तो हमें भी फिक्र होता है कि हम अपने पेरेंट्स को देखें, उनकी केयर करें, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए वो हमारी केयर करते हैं। हाँ। वो भी ये मानते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी है, आगे जाके ये काम करे। क्योंकि अगर मैं अपने मुल्क के बारे में बात करूं, देखिए हमारे पास पाकिस्तान में आर्ट्स काउंसिल और नापा के अलावा बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिवली काम कर रहे मेरे हैं। ख्याल से वहां नहीं तक है, नहीं। नहीं है, हाँ। नहीं है, ना होने के बराबर है। अगर हम लियारी की बात करें, वहां पे भी लोग अपने मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। हाँ। मलीर की बात करूं, मलीर के आर्टिस्ट हैं, मैं खुद मिली हूँ। लाइक वहाँ के आर्टिस्ट को क्या है कि वो तो शौकिया काम करते हैं ना, उनको पेमेंट मिलता है ना, मतलब उनको ये कि इस आर्ट को, स्ट्रीट थिएटर को जिंदा रखना है। तो मतलब आप क्या समझते हो कि इस फील्ड को आप कैसे आगे ले जाना चाह रहे हो, लाइक अपनी लाइफ में या किसी और यूथ को कनेक्ट करके? क्योंकि अभी इसका स्कोप नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपकी नज़रिया क्या है, मतलब आप क्या सोचते हो? मैं इसको देखो, मैं इसको आगे नहीं ले जाना चाहता। नहीं मतलब इन मतलब मैं ये नहीं चाहता कि इस हाँ। फील्ड को मैं आगे ले जाऊं, मैं लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूं। मैं तो खुद फाइट कर रहा हूं, और इस पूरे जो है ना, जितने भी लोग इस फील्ड में हैं, उन सबका काम यही है कि इसके ऊपर अपने मतलब अपने आप को मनवाएं। हाँ, हाँ, पूरा सेल्फ झगड़ा ही। एक्सेप्टेंस। हाँ, और अगर सिर्फ सेल्फिशली बात है ना, सेल्फिश अगर मैं होके देखूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जिंदगी में सरप्राइज ही चाहता हूँ। मैं ही नहीं चाहता कि मेरे को पता हो कल क्या होने वाला है। मैं तो चाहता, मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता नहीं होना चाहिए कि मैं कल मेरे साथ होगा क्या। मेरे को नहीं पता था कि मैं आपके साथ यहाँ पे बैठा हूँगा एक हफ्ते पहले। लेकिन वो जो पॉजिटिव 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 सोच के वो एक विजन बनाते हैं, और फिर सब खराब हो जाता है, फिर बैठ के डिप्रेशन हो जाता है। वो वाला सीन हो जाता है ना लाइफ में कुछ लोगों के साथ। वो तभी होता है जब बच्चा ये सोचता है कि अच्छा मैं ये करूंगा, एंड देन क्या, वो नहीं होगा, फिर क्या, लाइफ खत्म तो नहीं होगी ना। तो जो सरप्राइज का एलिमेंट है वो हमेशा अपनी जिंदगी में मैं जिंदा रखता हूँ कि नई नई चीज़ों को नहीं। एक्सेप्ट करते हो। हाँ। तो कौन इंस्पायर कर रहा है आपको, लाइक थिएटर में आने से? आपको किसकी मतलब इससे आपको इंस्पायर किया, किसने आपको इन्फ्लुएंस किया इस फील्ड में आना? क्योंकि आप बीइंग अ इंट्रोवर्ट, इट्स वेरी चैलेंजिंग। क्योंकि एक इंट्रोवर्ट बच्चा वो पब्लिक को कैसे फेस कर रहा है, क्योंकि थिएटर से यू आर कम्युनिकेटिंग विद मी, यू आर कम्युनिकेटिंग विद ऑल द ऑडियंस। लोगों से आप बात कर रहे हो, आप एक्ट के जरिए बात कर रहे हो। तो किसने आपको इंस्पायर किया? बहुत सारे एक्टर्स मैंने देखे शुरू में, और मैं हमेशा कहता था कि थिएटर में आऊंगा, पर मेरा थिएटर विजन नहीं था। ठीक है। मुझे कुछ लोगों ने कहा यार कर लो, तुम्हें डांस कुछ का। लोगों ने, लाइक हाँ, इन केस मैं यू आर डांस गैदरिंग। करता था, अंदर ही अंदर डांस करता था, छोटी छोटी वीडियोस बनाता था, सेव करता था, सिर्फ किसी को दिखाता नहीं था, शेयर नहीं दोस्तों को। करते थे। हाँ, दोस्तों को दिखाता था। तो किसी ने कह दिया कि आप जो है ना डांस कैसे करोगे यहाँ पे। कहा, हाँ यार डांस कैसे करेंगे। उसने कह दिया कि यार यहाँ पे नाचते तो सिर्फ एक्टर्स हैं, एक्टिंग कर लो। मैंने कहा अच्छा ये सीन है, यहाँ पे तो सिर्फ एक्टर ही नाचते, तो चलो एक्टिंग कर लेते हैं। फिर इस तरह से किसी ने कहा, हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे किसी को नहीं पता कि आर्ट्स काउंसिल नापा पे क्या होता है वहां पे कुछ। मेरे जिंदगी में ऐसे हुआ है कि मेरे दोस्त हमेशा 80 साल के निकले हैं। मतलब दोस्त 70 साल के, 60 साल के, मतलब 40 एरिया साल के के। लोगों से बैठ के बातें करते थे क्या? मतलब मैं उनमें मेरे दोस्त हैं सारे बुजुर्ग, मेरे से बड़े एज, जिनके साथ मेरा नजरिया मिलता है। तो जब मैं अपने एज के लोगों के साथ मिलता हूँ, वो बताया यार ये क्या है। वो कनेक्शन नहीं बन पाता। करेक्शन नहीं बन पाता। तो कैसे मिलते थे उनसे, लाइक किस तरह से, कहाँ पे मिलते थे? जो मतलब ओल्ड सिटीजन्स लोग हैं वो आपके एरिया के होते थे, या बाहर आप जाते थे, या ऐसी चाय पे मिल मिल गए, या किस तरह से? हमारे इलाके में ना एक जगह है, एक दुकान है, जो वहां पे ऐसे लोग बैठते हैं। अब मैं ना मतलब आपका बहुत इलाका ये एक चीज। एक गोट की तरह है ना? मैं अपने मतलब इसलिए मैं आपको टोक रही हूँ कि लाइक इट्स लाइक कि एक स्लम एरिया है। मतलब वो एक विलेज टाइप गोट है, जिस मलीर से तो बहुत इंटीरियर अभी तो लाइक बहुत आगे निकल गए हैं चीज़ें हैं। लेकिन हाँ। अगर मैं 2010 12 15 16 17 की बात करूँ, तो वो इलाका इतना हाईलाइटेड नहीं था। शराफी गोट की अगर मैं बात करूँ, तो फिर आप बताएं ना कि किस तरह से आप उस चाय के ढाबे में बैठ के कैसे इंटरेक्शन करते थे लोगों से? मैं ये नहीं, मुझे लगता है ना, हर हर जगह हर शख्स जो भी जहां पर है, वो वहीं पर ही जो जो वो डिजर्व करता है ना, वो वहां पर है ऑलरेडी।
ठीक है, लोग कहते हैं ना कि यार ये मैं डिजर्व नहीं करता था, यहाँ मुझे नहीं होना चाहिए था, मुझे वहां पे होना चाहिए था। वैसे अब मैं बहुत रिलीजियस बच्चा था, मैं जैसे स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से, ठीक है, मैंने हिफ्स किया है 7 पारे कुरान के हिफ्स किए हैं। फिर मैंने जो है ना, उसके बाद मैं तबलीग में गया थोड़ा सा, ठीक है। जब तबलीग से आया तो मैं कुछ लोगों को तबलीग कर रहा था, ठीक है, कुछ लोगों को तबलीग कर रहा था। उन्होंने मुझसे 2-3 सवाल पूछे, मैं जवाब नहीं दे पाया। कितने साल के थे उस वक्त? मैं तकरीबन 17-16। अच्छा, 17-16 साल के थे। हाँ, मुझसे सवाल पूछा कुछ। मुझसे उन्होंने कहा कि अ, दुनिया का पहला मुल्क पाकिस्तान है जो इस्लाम के नाम पे बना है। कैसे? फिर क्या इस्लाम, मतलब पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट कंट्री ऑफ फर्स्ट इस्लामिक कंट्री। कन्फ्यूज़ हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आया। क्योंकि मुल्क के बिना पे पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट कंट्री जो इस्लाम के बिना नाम पे बनाया गया है, ठीक है। मैं कन्फ्यूज़ हो गया, मेरे पास सवाल के जवाब नहीं थे। जवाब नहीं थे। मैं घर पे आया, सोचा मैं बोला इतने सारे इस्लामिक मुसलमानों के मुल्क हैं और यहाँ पे सब ऐसे। तो फिर मेरे को समझ में, उन्होंने मुझे ब्रेन वॉश किया, क्लियर कट। मैं आज बोलता हूँ, मेरे को उन्होंने ब्रेन वॉश किया। उन्होंने मुझे सही से हिस्ट्री नहीं बताई। हिस्ट्री बताई नहीं बताई, उन्होंने मुझे कुछ ऐसी किताबें दी हाँ, जिससे जो है ना मुझे एक तरफा हो रहे थे। जिससे मेरा ना सोचने का नजरिया आपका बदल रहा था ना। साइकिल टूट गया। ये एक आइडियोलॉजी पे काम कर रहे थे। एक ये तो होता है कि हम मतलब एक एक्यूरेट एजुकेशन बच्चों को नहीं देते। लाइक अगर हम इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम अपने कंट्री के बारे में बात करें, इवन मैं तो इतने बच्चों को जानती हूँ कि उन्हें अपने मुल्क के बारे में नहीं पता। लाइक हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमें इसके चैलेंजेस के बारे में नहीं पता, हमें इसके हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। वो तो एक अलग डिस्कशन रहा। अभी मतलब अभी वहाँ से आपको फिर कैसे बताया ना अपनी स्टोरी के, वहाँ से कैसे मतलब आपने रिसर्च की स्टार्ट की, किस तरह से थिएटर में आए? क्योंकि आप तो एक स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आ रहा था, आप ब्रेन वॉश बच्चे थे। हाँ। फिर कैसे किया? फिर मैं उसमें मतलब पूरा का पूरा ना मैं अलग बच्चा हो गया था, रिलीजियस से हटकर कोई और साइड, समझो उसका बिल्कुल अपोजिट साइड, ठीक है। मतलब मैं समझो कम्युनिस्ट लोगों से इंस्पायर्ड होने लगा था कि भाई ऐसा आजादी वाला सीन, ठीक है। क्योंकि आपको स्टार्टिंग से सही डायरेक्शन नहीं दी गई। मिक्स्ड नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं उसको नहीं कहूंगा, उसको दोष नहीं दूंगा। अब वो मिला है ना, हाँ, अब लिया है। जैसे मैं सरप्राइजेस की बात कर रहा हूँ ना, मैंने हाँ। लिया है, ठीक है। मैं मानता हूँ, अभी मानता हूँ कि वो ब्रेन वॉश था, लेकिन एक बंदे को ब्रेन वॉश करना भी आसान काम नहीं होता। जाहिर सी बात है, उस आर्ग्यूमेंट में इतनी ताकत थी। ताकत थी कि वो उसने मुझे ब्रेन वॉश किया ना। फिर तो फिर मैं वहां से मुझे लगा कि अब जो है ना मैं लड़ सकता हूँ सबसे। एक होता है ना, एक बागी आ जाता है। हाँ, बच्चों में वो हो जाता है क्योंकि आप बहुत यंग थे उस वक्त। आप में आ गया कि हाँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक लड़ सकते हो, दुनिया से लड़ सकते हो। दुनिया से लड़ सकता फिर हूँ। अभी भी लड़ सकता हूँ। अभी भी लेकिन वो बात अलग है। वो बात अभी अलग है, वो लड़ने, नजरिया क्योंकि सारा अभी बदल आपका गया। नजरिया चेंज हो गया है। आप अपने आप को मतलब आप अब समझ गए हो कि लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है। पहले तो एक जोश होता है, बच्चों में पता नहीं चलता क्योंकि आप बहुत यंग थे। आपको जो भी जिस डायरेक्शन पे दे रहे हो तो आप में वो जज्बा होता है ना कि कुछ भी करना है। लाइक अभी आप ग्रेजुअली चीज़ों को देख रहे हो, लाइफ को देख रहे हो, चैलेंजेस देख रहे हो। बहुत सारे आपने ऐसे एक्ट देखे हैं अपनी लाइफ में, बल्कि जो नहीं भी होते, तो वो तो बंदा सीखता है। लेकिन उस वक्त की बात करें, फिर आपने क्या किया? लाइक उसके बाद कैसे मतलब आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आया? क्योंकि आप तो इंट्रोवर्ट से इस्लामिक फोबिया की तरफ गए, फिर इसके बाद आप कम्युनिस्ट की तरफ गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोच रखते थे। तो फिर थिएटर में जंप कैसे आया? थिएटर में इसीलिए आया, जब आप देखते ना, मैं जिसकी बात कर रहा था ना, इंडिविजुअल सेल्फ की, जब आप इंडिविजुअल आप ये सोचने लगते हैं कि नहीं मैं हीरो हूँ अपनी कहानी का, ठीक है। अब आपको वही बंदा अट्रैक्ट करेगा जो हीरो होगा, ठीक है। अब आपका दोस्त भी हीरो है और आप भी हीरो हो, अब आप दोनों साथ जा रहे हो। अब जो हीरो है ना, वो अपने रास्ते निकलता है, वो हमेशा खुद को चुनता है, ठीक है। वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, सारे दोस्त अलग हो गए, सब जा रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे लाइफ में। कोई ये सीख रहा है, कोई टेक्सटाइल सीख रहा है, कोई डिजाइन सीख रहा है, कोई जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई टेक में जा रहा है, कोई किसी चीज में जा रहा है। तो मैंने देखा कि यार मुझे तो किसी चीज का शौक नहीं, तो फिर मैं डांस ही करता हूँ, चलो एक्टिंग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई चीज नहीं था कि यार मैं को करना ही करना है, ऐसा कोई सीन नहीं था। अभी भी मैं ये समझता हूँ
कि कोई भी मतलब लाइफ के सारे डिसीजंस स्टुपिडिटी में इंसान ले लेता है। वो इतने कोई यस ये है कि अभी बहुत प्रिंसिपल इंसान है, ये कोई पीछे नहीं हट सकते। पर वो बात है कि स्टुपिडिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसे हमने सोचा कि भाई चलो ऑडिशन दे देते हैं। ऑडिशन चल रहे हैं आर्ट्स काउंसिल के, ऑडिशन दिए। ऑडिशन पे भी मैंने ऑडिशन पे भी मेरे बलोची पे एतराज था, क्योंकि मैं बलोची बोलता हूँ, तो बलोची पे हाँ। कि भाई इसका एक्सेंट बलोची है। अच्छा। हाँ, इस टॉपिक पे आएंगे। ये मेरा बहुत ही मतलब जिंदगी का एक जो है ना सच है कि बलोची उर्दू यहाँ थिएटर में जो मैंने महसूस किया है, तो मुझे लगता है कि थिएटर में ना जितने भी लोग हैं वो पीटीवी से आए, हम्म या पीटीवी थिएटर मर्ज एक चलता हुआ चीज आ रहा है। हम्म। ठीक है, आपको एक मैं मिसाल देता हूँ। जिया मुहिउद्दीन इतने बड़े लेजेंड पाकिस्तान के, वो एक अदाकार थे। हम्म लंदन से सीख के आए हम्म यहाँ पर। यहाँ के उर्दूदान ने क्या किया, उसको सदाकार बना दिया। सदाकार मतलब जो पढ़ते हैं, बिल्कुल। उसको सदाकार बना दिया। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ भी अदाकारी नहीं की, क्योंकि लोगों ने करवाया ही नहीं। करवाया ही नहीं। हाँ। अब जब आप देखते हैं ना कि करवाया ही नहीं, हो ही नहीं रहा, तो जिया मुहिउद्दीन इज एन क्या एक्टर। करते। क्या करते, वो एक्टिविस्ट थोड़ी है कि वो फाइट करे कि भाई ऐसे मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसे यहाँ पे ऐसे काम होना चाहिए, वैसे काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज को आप देख ले पीटीवी, तो मतलब माशाल्लाह हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आप देखें नापा, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, हाँ हाँ। उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें 90% उर्दू टीचिंग सेंटर मुझे लगता है नापा में। नापा में। मतलब लाइक वहां पर एक्टर उसको माना जाता है जिसको उर्दू आती है। ओ। आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, एक्टिंग में ये होता है ना कि आप आवाज अपनी आपको न्यूट्रल करनी होती है। हाँ। आवाज न्यूट्रल करनी होती है प्रैक्टिस से। उसके ऊपर बिल्कुल सेशन लिए अपने जाते डिक्शन हैं। को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है कि भाई बीच में आए कहीं। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल है ना, वो उर्दू को समझा जाता है कि उर्दू इज अ न्यूट्रल लैंग्वेज। ठीक है, यस। ठीक है। अब मैं बलोच हूँ, मेरे लिए बलोची इज अ न्यूट्रल लैंग्वेज। एग्जैक्टली। ठीक है, इट्स योर लैंग्वेज। हाँ। यस। जब मुझे उर्दू करना होगा एक्टिंग, तो मैं उर्दू, जैसे जैसे यहाँ पे जो पीटीवी के लोगों ने जो बंगाली के साथ किया ना, बंगाली लैंग्वेज के साथ, हम्म। बंगाली लैंग्वेज का जब मिमिक करते हैं तो मतलब जिस किसी हाँ, को वो इस तरह से मतलब प्रोनाउंसिएशन में ले आते हैं। जैसे उसको ले आते हैं, तो मैं भी उर्दू को वैसे ही एक्ट कर लेता। जब आप भी अभी लियारी में चले थिएटर जो करते हैं, उन्होंने ये नहीं सीखा, लेकिन जब उर्दू कैरेक्टर आता है तो वो अच्छे से करते हैं। बिल्कुल, उनमें इतनी प्रैक्टिस होती है। वो तो आई थिंक उर्दू आर्टिस्ट से भी अच्छा कर ले। हाँ, तो वो करते हैं। जैसे आप एक बलोच पश्तो एक्सेंट निकाल लेता है, एक उर्दू बोलने वाला पंजाबी एक्सेंट निकाल लेता है, वैसे ही एक बलोच उर्दू एक्सेंट निकाल लेगा काम के लिए। लेकिन ये क्या आपने मतलब एक मतलब सियासत बनाई है। सियासत बनाया है कि जो उर्दू सही बोलता है रियल जिंदगी में, वही जो है ना सही एक्टर है। आप समझ रहे हो इस हाँ बिल्कुल। मतलब मैं खुद विक्टिम रह चुकी हूँ इस चीज़ की, क्या कह सकते हैं। क्योंकि मैं जीती जागती एक सबूत हूँ। क्योंकि एग्जैक्टली मैं खुद इस बात को आपसे रिलेट करती हूँ। क्योंकि अगर मैं अपनी इनिशियल पीरियड के बारे में बात करूँ, मैं तो बचपन से ही मानती थी, क्योंकि मेरे बाबा के पास डिफरेंट तरह के लोग आते थे। क्योंकि हम डाइवर्सिटी में रह रहे हैं भाई, हमारे पास डाइवर्स बैकग्राउंड है। लियारी में माइनॉरिटीज़ हैं, कच्ची कम्युनिटी है, पंजाबी है, सिख है, हिंदू कम्युनिटी है, गुजराती कम्युनिटी है। कौन सी कम्युनिटी लियारी में नहीं है? डिफरेंट कम्युनिटीज़ है। मेरे बाबा के साथ डिफरेंट लोग बात करते थे। अब मेरा बचपन से एक शौक था मुझे बीबीसी सुनने का, लाइक डिफरेंट शोज़ इंग्लिश में आते, समझ नहीं आता था मुझे। लाइक वो रेडियो पे हेड फ्री लगा के मैं बहुत सुनती थी। मुझे क्रेज़ होता था कि इंग्लिश, वाह क्या लैंग्वेज है इंग्लिश। क्योंकि बच्चों में समझ नहीं आता, जैसे आपको पता नहीं था कि आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हो, मुझे भी नहीं पता था कि मैं किस डायरेक्शन पे जाऊंगी। मुझे तो नहीं पता था कि मैं एक स्कूल ऑन करूंगी या आज का एक पॉडकास्ट शो मेरा होगा। तो मैं स्टार्टिंग से इंग्लिश बड़ा सुनती थी, समझ नहीं आता था क्योंकि मैं बहुत बच्ची थी, यंग। लाइक मुझे याद है कि मैं 12-13 साल की उम्र में मुझे इंग्लिश सुनने का बहुत शौक था। अब मैं क्या करती थी, मैं सुन सुन के
इंग्लिश बोलती थी, लेकिन ये बात बिल्कुल डिफरेंट थी कि मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं मिमिक्री कर लेती थी, उनके शो को याद कर लेती थी, जो वो शो करते थे, न्यूज़ पढ़ना, जो भी, तो मैं वो करती थी। अब इसके साथ मुझे उर्दू में काम करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बच्चों में हो जाता है। तो मैं स्कूलों में विक्टिम थी, लाइक मुझे टीचर्स बहुत सुनाते थे, मैं मार खाती थी, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। इवन मैं कम्युनिकेशन तो कर सकती थी उर्दू में, लेकिन वो कहते थे कि आपका एक्सेंट सही नहीं है, आपका एक्सेंट बहुत ख़राब है। तो मैं टीचर से ये कहती थी कि मिस, आप तो मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं आपको ये कह रही हूँ, इट्स माय प्रॉब्लम, मैंने आपको उर्दू में समझा दिया। असल मसला पता है क्या होता है? असल मसला ये होता है कि लोगों की सोच, हमारी सोच, हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करें तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्यों बनाया? कम्युनिकेशन के लिए। आपने बताया कि आपके पाँव में दर्द है, मुझे समझ आ गया, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं असुन, आप इसको एक्ट करके बताओ, आप इसको एक्सेंट में बताओ। तो ये चैलेंज प्रोसेस मेरे लाइफ में आया। फिर इसके बाद मैं बहुत पिटती थी, स्कूल में मैंने बहुत मार खाया, बहुत। इवन मैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। इतने मैं टॉर्चर होते थे कि क्यों मारते हैं मुझे एक्सेंट पे। यकीन मानो, मैंने 2-3 साल बैठ के एक्सेंट पे काम किया। मैं आपको सिर्फ ये होता है हमारे सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बता दूं, 2018 2nd Feb KLF में मैं आया था। और मैं लिटरली, मैंने एक हॉल में गया, वहां पे एक छोटी बच्ची बैठ के बात कर रही है और वो सियासत पे बात कर रही है, पता नहीं समाज के मसाइल पे बात कर रही है। मैं शॉक हो रहा हूँ, ये मतलब कैसे हो सकता है? वो आप थी, ठीक है। मैं जो कि यार, मतलब ये यार, ये क्या हो रहा है? थिंक वो तो 5 साल पहले की बात है, आई थिंक। हाँ, मैं लिटरली मैं इस बात को लेकर शॉक था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतनी कॉन्फिडेंट और मतलब मसाइल पे आप बात कर रही हैं, और मैं लिटरली उस चीज को लेकर आपको दाद दूंगा कि मतलब बहुत थैंक यू। तो ये होता है सलमा, सॉरी मैं आपको किसी और नाम से पुकार रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, आपका बड़ा नाम प्यारा है, लेकिन मतलब यही होता है हमारे साथ। जैसे अगर मैं अपने लाइफ में देखूँ तो जो चीज़ें स्टार्टिंग से हम देखना प्रॉब्लम्स, तो उसी प्रॉब्लम से हम सीखते हैं। जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो, जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, मैंने पता है काम कैसे सीखा, मैंने लोगों के हुकूक के बारे में कैसे सीखा, अपने राइट्स के बारे में कैसे सीखा, मैंने उनको फील किया। मैं देखती थी कि वाकई में ये चैलेंजेस हैं। अब जैसे आर्ट की अगर मैं बात करूं, मैं बचपन से आर्टिस्ट थी आपकी तरह, क्योंकि मुझे थिएटर करने में बड़ा शौक था, मुझे शौक नहीं था। मुझे बड़ा शौक था। लाइक मैं कहती थी कि मैं भाई एक्टिंग करूं, एक्टिंग के फील्ड में आगे जाऊं। और मुझे पता है, एक शौक के साथ साथ एक आज मैं एक मतलब अपने सीक्रेट्स आपको बता रही हूँ। शौक के साथ साथ मुझे ये था कि लोग इसको सुकून से सुनेंगे। पता है क्या होता था, मैं थिएटर करती थी, मैं इतने बड़े बड़े मसले पे थिएटर करती थी। लाइक स्ट्रीट बच्चों पे मैंने थिएटर किया, मैंने चाइल्ड लेबर पे थिएटर किया, चाइल्ड मैरिज पे थिएटर किया। लोग पता है क्या कहते थे, तालियां बजा रहे हैं, सुन भी रहे और मैसेज भी गया। अगर मैं इससे बात करती थी ना, तो तब मुझे हिट पड़ता था। आपके साथ कभी क्या ऐसा हुआ कि जिस टॉपिक पे आप चाहते थे बात करना, लाइक वो बात नहीं कर सकते थे, तो आपने उसको थिएटर के जरिए किया, या कोई ऐसा शो जो आपको अभी भी हिट करता है कि हाँ ये एक ऐसा था कि जिसमें मैंने कुछ किया है? देखो, मुझे अक्सर ना जो प्ले राइट्स जो भी मैंने पढ़े हैं, जो भी मैंने लिटरेचर के नॉवल पढ़े हैं, और जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। हमारे कम्युनिटी में किताबें बहुत पढ़ते हैं आप, किताबें, हाँ बहुत ठीक है। सिंधी बलोच हम बहुत, मतलब मेरे जितने दोस्त हैं, मैं देखता हूँ किताबें बहुत पढ़ते बहुत पढ़ते हैं, वो अभी भी लेते हैं। हैं। जब मैं थिएटर में आया ना, तो मेरे मतलब मेरे जो लोग थे ना, जिनसे मैं इंस्पायर्ड था, जिन लोगों से, वो तो फिलोसॉफिकल लोग थे, हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप बात करो ना फिलोसफी की, जो यहाँ के जो उर्दू के जो लुटेरे बैठे हैं ना, उनको क्या लगता है कि मतलब फिलोसफी क्या है, ये तो फिलोसफी है, ये तो फलसफा है। अरे हटाओ, उसकी हिस्ट्री नहीं पता फलसफे ना को कि गाली समझते हैं यहाँ पे। मतलब जो सोचता है, जो इंसान, मैं बताऊं, जो भी ये प्ले कर रहे हैं, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, एक बंदा प्ले कर रहा है हैरल्ड पिंटर का, जिसे हामिद मीर का नहीं पता, वो हैरल्ड पिंटर का प्ले कर रहा है। अभी प्ले हो रहा है ना पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल, हाँ हो रहा है, आर्ट्स काउंसिल में हो रहा है, डेफिनेटली। तो एक बंदे को मतलब एब्सर्डिज्म के बारे में मुझे सामने बिठा दो, एब्सर्डिज्म के बारे में किसी को नहीं पता, वो फलसफा डिस्कस ही नहीं करते।
वो एक प्ले के डायलॉग को ये ऐसे डिस्कस करते हैं कि भाई ये डायलॉग है, इसका ना बैक ऑफ द माइंड बंदे के ये चल रहा है, वो बंदा है क्या, उसकी स्टोरी नहीं पता कहाँ से आया। उसका जो जो फिलॉसफी है, जो बिल्कुल। जिस फिलोसोफर ने वो कहानी लिखा है उसके वो बारे में बात ही नहीं है। नहीं पता है। तो जब आपको पता ही नहीं है ना किसी चीज के बारे में, तो आप ऐसी बातें करते कि ये तो फलसफा है, फलसफे को ऐसे गाली की तरह पेश करते हैं यहाँ पे। तो मैं तभी मेरा थिएटर से ना ये मैंने फिलहाल मतलब थिएटर से मैं भागा हूँ लिटरली। अभी मैं प्ले कर रहा था, लेकिन मैंने तकरीबन 2.5 महीने हुए हैं मैं थिएटर से भागा हूँ। तो मतलब इसका पीछे रीजन क्या है, क्यों आपने थिएटर की जर्नी को आगे नहीं लेकर आए, उसको छोड़ दिया? इससे पहला रीजन तो ये है कि थिएटर जो लोग कर रहे हैं ना, वो थिएटर कर ही नहीं रहे हैं। वो एक जॉब है, जो मतलब 9 to 5 जॉब है, जो आते हैं, जो सैलरी लेके जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और अपना कर रहे हैं। 2 साल में एक दफा एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे ये लोग प्ले करते हैं सही से, ठीक है। जितना और सीखते हैं उसका प्रोडक्ट निकलता हाँ, है। अब ये जो 10-20 लोग हैं ना, जो टीचर्स हैं, उसके जो नीचे जो लोग हैं, जो वाकई में थिएटर करना चाहते हैं, जो मैं आपको भी आर्ट्स काउंसिल चलो मेरे साथ नापा चलो, ऐसे मैं आपको 50 से 100 लोग दिखाऊंगा जो थिएटर एक्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब इनके साथ क्या सीन है, ये सिर्फ आ रहे हैं, अपने पेट्रोल के पैसे जाया कर रहे हैं। इनके साल का मैंने बजट निकाला है, तकरीबन भी जो है ना 80 से 1 लाख रुपए इनका बजट जा रहा है, ठीक जो है, डेली आते हैं जो डेली एज आते ए हैं। शौक, शौक पे, हाँ, इंटरेस्ट पे। जो जिनका 1 लाख साल का जा रहा है, ठीक है, और कुछ मिल नहीं रहा है, 2.5 साल में एक दफा एक प्ले हो रहा है, उसमें भी मिलता है तो एक कैरेक्टर मिल जाता है जिसपे 15-20 हजार रुपए मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि थिएटर का प्रोसेस इतना लंबा है कि आप जो है ना, आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते ऐसा पाकिस्तानी। और तीसरी बात ये है कि जहाँ जिस किस्म के लोग हैं ना, वो चाहते हैं कि आप प्ले हमसे अप्रूव कराएं। अच्छा, जो आप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो। भाई आप होते कौन हो प्ले अप्रूव करने वाले? थिएटर एक्सप्रेशन का मतलब फॉर्म है। हम्म। या फिर आप एक जो है ना सेंसर बोर्ड बना दो कि भाई आप ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, उसके बिना पे हम प्ले लिख देंगे, ठीक है। आप ये कहते हैं कि आप प्ले बताएं, हम आपको बताएंगे कि आपको प्ले करना है या नहीं करना है। और जो स्टूडेंट जो 4 साल से वहां पे सीख रहा है, जो बाकायदा वो उस जगह को अपना मानता है, मानते हैं, हाँ। तो वो कितनी शिद्दत के साथ हो जाते, कितनी, मतलब मैंने देखे हैं उन आर्टिस्ट को, मैं महसूस कर सकती हूँ। लाइक मैं डिफरेंट आर्ट काउंसिल नापा, मैं तो आती जाती रहती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको शौक़ है, मैं उनको वर्कशॉप्स कराती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि बच्चों में जज्बा बहुत है, हमें इस फील्ड पे काम करना चाहिए और एटलीस्ट हम काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपकी बात करूँ, आप 23 साल के होंगे, इतने यंग यंग हो के आप इतने डीप कन्वर्जेशन की तरफ जा रहे हैं। वाई? बिकॉज आपने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को देखा है, इनको महसूस किया है। तो अब क्या सोचते हो, आप आगे की क्या जर्नी को सरप्राइज रखेंगे या इस जर्नी को परस्यू करेंगे आगे? क्योंकि थिएटर एक ऐसा चीज़ है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो एक आर्ट फॉर्म है, उस आर्ट फॉर्म के ऊपर हम जितना सर्च करेंगे हमें उतनी चीज़ें मिलेंगी। रिसर्च बेस अगर मैं बात करूँ तो वो उसको हम हमारे कंट्री में भले नहीं है, लेकिन उसमें बाहर स्कोप है। तो क्या चाहते हैं आप, मतलब आगे की लाइफ को अपने कैसा, क्या देखना चाहते हैं आप आज से आगे, क्या करना चाहेंगे? मुझे आपने थिएटर तो छोड़ पर्सनली पता है क्या लगता है, यहाँ पे थिएटर होता क्या, यहाँ पे फिल्म भी नहीं बनती है, यहाँ पे थिएटर भी नहीं बनते। जो जो आर्ट फॉर्म है ना, आर्ट फॉर्म ये है कि भाई वाकई एक बंदा अपना मतलब एक्सप्रेस कर रहा है खुद को। यहाँ पे कोई खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। पिछले 20 साल से जितने भी प्ले हुए हैं ना, वो पुराने प्ले हैं, ओरिजिनल प्लेस नहीं हो रहे। तो आप मुझे बताएं, जब ओरिजिनल प्लेस हो ही नहीं रहे, तो क्या आप अभी भी बैठ के हैमलेट कर रहे हो? हैमलेट किसे देखना है? हालांकि हमारे कंट्री में कितने प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। अभी अगर हम देखें इकोनॉमी हमारी कितनी डाउन है, गुर्बत बढ़ रही है, बहुत सारे टॉपिक हैं। हम उस पे, अब देखो थिएटर फेस्टिवल चल रहा है, उस पे तो कोई बात ही नहीं की जा रही। तो क्यों ऐसे नहीं कर रहे हम लोग? क्या रीज़न हो सकते हैं? एक डर की वजह से, या नहीं हमें दोबारा वही घिसे पिटे प्लेस करना है? यारी दोस्ती चल रही है, बस आपस में बैठे हुए हैं 4-5 लोग वहां पे, सोच रहे हैं कि अच्छा ये मतलब एक किसे मिलते सियासत हैं। बना हुआ है कि लाइक हमें एक फेस्टिवल कराना है, उसमें घिसे पिटे पुराने प्लेस। लाइक माहीन है यहाँ की ऑनर, और अब माहीन सोचेगी कि कौन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और उसको एक फूल दे देता हूँ।
समझ रहे हो? हाँ। वैसा वाला सीन है यहाँ पर। आज तक ऐसा कभी नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं सिर्फ थिएटर की बात कर रहा हूँ, मेरा जो स्क्रीन का भी जो एक्सपीरियंस रहा है ना, यहाँ पे स्क्रीन का भी ऐसे ही। आपके आपको पता है, एक जो टीवी कमर्शियल का जो प्रोसेस होता है ना एक्टर का, ये होता है बाहर भी यहाँ पर भी, कि भाई स्क्रिप्ट मिलता ही नहीं है, और आपको एक आखिर में जो शूट से पहले कुछ पर्ची दे देते हैं कि भाई ये बोलना है आपको, ऐसे ऐसे बोलना है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रामे का प्रोसेस वही है। मतलब ड्रामे का जो एक्टर है ना, उसको स्क्रिप्ट कब मिलता है? ड्रामा शूट होने से पहले। हाँ, सो वो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा, क्या उसने, एक्सप्रेस करेगा, आप देखो, उसने कुछ 4-5 एक्सप्रेशन फिक्स कर रखे हैं बेचारे ने, वही करता रहता है। वही फिक्स है, और उसको ही बार बार वो कर रहा है। अब हम जब देखते हैं कि भाई ये यार, ये तो इसमें भी यही है, ये तो उसमें भी वही है। सेम, हाँ। अगर जब वो कर भी रहे होते हैं ना, रियल लग भी रहे होते हैं ना, वो सिर्फ लग रहे होते हैं, वो उस किरदार के साथ रिलेट नहीं कर रहे होते हैं, वो बस रियल लग रहे होते हैं। एक होता है ना, आप अभी अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं रियल लग रहा हूँ, ठीक है। अभी आप मुझे कैरेक्टर दें, मेरा कैरेक्टर ऐसे, चेंज हो जाता है। उसका जो पूरा थॉट प्रोसेस है ना, वो बोलेगा। अगर वो बोलेगा तो ही कहानी आगे बढ़ेगा ना, तो ही वो एक किरदार की सच्चाई दिखेगी। जब किरदार तुमने पढ़ा ही नहीं है, तो तुम क्या सच्चाई निकालोगे उसका? तो पूरा मतलब ड्रामा इंडस्ट्री, जब एक तो जो नए एक्टर्स की आप बात कर रही हैं, आर्टिस्ट, जो नए आर्टिस्ट हैं, मैं पिछले 2 साल से तकरीबन ऑडिशंस दे रहे हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। दे रहा हूँ। आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर क्या ऑडिशन, progress है? यहाँ पर ऑडिशन होते ही नहीं है। 10, टोटल 10 ऐसे जगह हैं जहाँ पे ऑडिशन लिए जाते हैं हफ्ते में एक दिन, आप ठीक है। चाहते हो, लिए जाते हैं, एक दफा जाओ, दोबारा नहीं बुलाते, ठीक है। लेकिन आप जाते हो उस दिन, मतलब जब जब भी आपको कभी पता कभी जाता हूँ ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो आपको एक दफा जाओ तो आपको नहीं बुलाते तो आप 1 महीने बाद फिर चले जाओ, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि वाकई वहां पे ऑडिशन चल रहा हो और ऑडिशन हो रहे हो, एक्टर कास्ट किए जा रहे हो। ऐसा कोई प्रोसेस यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्री भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आप किसी का वेट ना करें। आई नो बहुत डाउनफॉल है, लाइक थिएटर के बारे में, आर्ट के बारे में, फिल्म के बारे में। अगर हम देखें, अगर हम किसी भी कमर्शियल के बारे में बात करें तो बहुत सियासत है, लेकिन आप वेट नहीं करें एंड यू आर गोइंग ग्रेट। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगी, आपका यूट्यूब सक्सेस करे। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ, लेकिन हमारा सेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हम आपको कुछ रैपिड सवाल पूछेंगे, लाइक वो हम आपको सवाल पूछेंगे, लेकिन एक चैलेंज है, एक चैलेंज ये कि आपको एक वर्ड में जवाब देना है। रेडी हो? कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछ सकते, मैं कुछ भी बोल दूंगा। ओके, तो पहले मुझे बताइए योर लव लाइफ, मतलब आपकी लव लाइफ क्या है भी या नहीं भी? मेरी लव लाइफ यार, मैं खुद को एडवोकेट ऑफ लव कहता हूँ, ठीक है। एक वर्ड में बोलना है, इट्स अ चैलेंज। मतलब आप तो एक्टर हो, आपके लिए तो बोलना हो। लव लाइफ, यस, पोएट्री। पोएट्री। ओके, एंड योर फेवरेट डेस्टिनेशन? पोएट्री। डेस्टिनेशन मतलब आप कहीं जाना जाना चाहते हैं, हाँ, पोएट्री। पोएट्री की दुनिया में जाना चाहते हो। अगर आपके पास कोई टैलेंट, मतलब आपके पास कोई अथॉरिटी हो या पावर हो, लाइक आप इस फील्ड में, थिएटर फील्ड में क्या चेंज करना चाहोगी अपने, मतलब कंट्री में, अपने? मैं थिएटर को खत्म करना चाहूंगा। खत्म करना चाहोगे? ओके, लेकिन एक वर्ड में बोलना था। एंड ऑफ थिएटर। ओके, एंड योर फेवरेट मील? मील, वाटर। व्हाट? वाटर। वाटर। ये बड़ा यूनिक था। एंड अगर आप आज एक्टर नहीं होते तो क्या बनना पसंद करते हैं? राइटर। राइटर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। इन माइक इज योर, इन योर लास्ट मैसेज। लास्ट मैसेज, यस। यार फ्लेक्सिबल रहे, नजरियात में ना फंसे कभी भी। देखो, हजारों ख्यालात है दुनिया में, एक भी जो अगर यहाँ पे बंदा जो है ना, कोई कोई अगर नीचे को फॉलो करता है, फ्रीडरिक नीचे को, लेकिन नीचे ये मानता था कि कोई फॉलोअर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप फिर उसको फॉलो करने लग रहे हो। आप किसी भी नजरियात के बानी हो, कोई भी हो, कोई कैसे भी सोचता हो, आप ना एक्सट्रीमिस्ट ना बने, आप फ्लेक्सिबल रहे। भाई ये ऐसे सोचते रहो उसको। मुझे लगता है, मैं एक चीज कंक्लूड करना चाहता हूँ, कभी कंक्लूड ना करे चीजों को। कंफ्यूज ही रहे, कंफ्यूजन इज बेस्ट यार। क्या मतलब, ये क्या है यार, आप खुद बताएं।
क्या है लोगों को बस ये इस मसले का हल ये है, ठीक है, ये मसले का हल है और आप निकल जाएँगे। अरे सरप्राइज़ एलिमेंट तो खत्म हो गया, आपने देख लिया भई मैं आपको बताऊँ आपको नमाज़ पढ़ने से आपको ये मिलेगा, आपने जाके पढ़ लिया, भई आप खुद जाएँ ना, दुआ करें हो सकता है इन्वेस्टिगेट करें। हाँ, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ एंड थैंक यू सो मच आपने हमें टाइम दिया और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगी आपके आगे की जर्नी के लिए। और इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि अपने आप को पहचाने, जैसे हमारे आज के गेस्ट ने हमें बताया है कि आइडेंटिफाई योरसेल्फ, अपने आप को पहचाने, अपने मकसद को पहचाने, किसी नज़रिया या आइडियोलॉजी पे नहीं पढ़ें बल्कि आप रिसर्च करें, आप इन्वेस्टिगेट करें, आपके पास पूरी दुनिया है, आपके पास नॉलेज है, तो आप उसके साथ ही बैठ के एक सही तरीके से इस हिस्ट्री के बारे में पढ़ें। तो बहुत अच्छा लगा हमें और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ जितने आर्टिस्ट हैं वो इस फील्ड को ज़िंदा रखेंगे, वो इस फील्ड में काम करेंगे और आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। लेकिन अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक्स पे या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे साथ जितने भी हमारे सोशल अकाउंट्स हैं आप उनके साथ जुड़ सकते हो। आप में जो टैलेंट है हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँगे। तो बी विद अस और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़। टाइम क्या